तो जय हिंद, नमस्कार साथियों, मैं मुकेश सर आप सभी का स्वागत करते हैं स्टूडेंट आज की इस क्लास में। स्टूडेंट अगर आप सभी भी एसएसजीडी कांस्टेबल 2024 के अगर जिन साथियों का पेपर 11 मार्च और 12 मार्च का है एंड स्टूडेंट आज के क्लास आप सभी के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट होने वाला है। अगर आप सभी भी 11 मार्च और 12 मार्च के एग्ज़ाम देने जाने वाले हैं तो जिसके अंदर आप सभी के लिए जीडी के लिए जीके का 100 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिया गया है जो कि आप सभी के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट होने वाला है। एंड स्टूडेंट इस क्लास के अंदर आप सभी के लिए 2 सेट लिया गया है जो कि आप सभी के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टूडेंट आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। एंड स्टूडेंट आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। आप सभी के सारे जो प्रश्न है काफी इंपोर्टेंट और एग्जाम ओरिएंटेड लिया गया। पहला प्रश्न आप सभी का पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 मुख्यतः मौलिक अधिकारों से संबंधित है जो कि भारतीय संविधान में दिया हुआ है। आप सभी को स्टूडेंट 5 टॉपिक के बारे में बताने वाला हूं। अगर आपसे नहीं 5 टॉपिक को बारे में जान लिया तो आप सभी के 5 से 6 क्वेश्चन 5 से 6 नंबर तो ऐसे ही कंफर्म हो जाएंगे और आप लोग भी एग्जाम में अच्छे से अच्छे स्कोर कर पाएंगे। तो ये प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भाग 3 में इसका प्रावधान किया गया है। ठीक है ना, मौलिक अधिकारों से संबंधित जो बात किया गया आप सभी के भाग 3 में किया गया है। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का दूसरा नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि दुनिया के मजदूर एकजुट हो का नारा किससे संबंधित है। यानी कि दुनिया का जो सारा मजदूर हो एकजुट हो ये नारा किससे संबंधित है। अमेरिकी क्रांति, रूसी क्रांति, जापानी क्रांति या फ्रेंच क्रांति। तो ये जो क्रांति हुई थी, ये जो नारा दिया गया था आप सभी के रूसी क्रांति से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाता है रूसी क्रांति। तो चलिए स्टूडेंट अगले प्रश्न को और बात करते हैं। और उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप सभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। ठीक है ना, चलिए तीसरा नंबर प्रश्न आप सभी का कि बुर्जिल दारा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो बुर्जिल दारा के बात करते हैं स्टूडेंट कि आप सभी के किस राज्य में स्थित हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए में है हिमाचल प्रदेश, बी में जम्मू कश्मीर, सी में सिक्किम और डी में उत्तराखंड। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये जम्मू कश्मीर में स्थित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का 4 नंबर प्रश्न है कि किस दिन को विश्व दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्टूडेंट अगर आप सभी को हर एक प्रश्न का आंसर पता होगा तो आप सभी कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिखिएगा क्योंकि आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप सभी ने कितने क्वेश्चन को इस सेट के अंदर लगा पा रहे ताकि आप लोग का एक आइडिया से लग पाएगा कि आप लोग एग्जाम के लिए कितना प्रिपरेशन कर रखा है। ठीक है ना, तो यहां पर पूछा जा रहा है कि विश्व दिवस किस विश्व दिवस के रूप में कब मनाया जाता है। तो विश्व दिवस की बात करते तो आप सभी के 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते आप सभी का 5 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित देशों में से कौन एशियान का सदस्य नहीं है। यह भी क्वेश्चन आप सभी के बार बार पूछे गए हैं। राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारत हो जाएगा। और आप सभी को दोस्तों मैं बार बार बोल रहा हूं कि मैं आप सभी को 5 टॉपिक के बारे में बताने वाला हूं। अगर आप सभी ने इस 5 टॉपिक के बारे में जान लिया तो आप सभी के दोस्तों 5 से 6 नंबर कंफर्म हो जाएंगे। तो आप लोग दोस्तों ये 5 टॉपिक को जानने के लिए लगातार दोस्तों ध्यान से देखिएगा। ठीक है ना, चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का 6 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। तो 6 नंबर प्रश्न है कि इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन है।
मैं स्टूडेंट इसलिए क्लास को फास्ट ले रहा हूं क्योंकि आप सभी के पास टाइम बहुत कम और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा करना है, इसलिए मैं क्लास को इतना फास्ट करा रहा हूं ताकि आप सभी के हर एक क्वेश्चन को टच कर पाए और आप सभी को हर एक प्रश्न का आंसर भी याद हो पाए। ठीक है ना। तो यहां पर पूछा गया कि इंडियन अनरेस्ट के लेखक की बात करते हैं तो ये हो जाएंगे हम सभी के वेलेंटाइन सिरोल हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का 7 नंबर प्रश्न है कि किस भारतीय राज्य में हॉर्नबिल त्योहार मनाया जाता है। किस भारतीय राज्य में हॉर्नबिल त्योहार मनाया जाता है। तो 7 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी यानी कि नागालैंड में मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है कि मणिपुर में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, सिक्किम में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है और त्रिपुरा में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। इन तीनों राज्य का जो प्रमुख त्यौहार होगा उसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं कितने स्टूडेंट को इसका क्वेश्चन का आंसर पता होता है। चलिए स्टूडेंट अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का 8 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा स्तंभ उसका अंतिम व्याख्याता है। ठीक है ना। तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि न्यायपालिका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का 9 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। तो 9 नंबर प्रश्न आप सभी का पूछा जा रहा है कि कौन से संवैधानिक संशोधन अधिनियम पंचायतों को संवैधानिक मान्यता दी है। यानी कि स्टूडेंट यहां पर आप सभी के प्रश्न पूछा गया है कि कौन से संवैधानिक संशोधन अधिनियम पंचायतों को संवैधानिक मान्यता दी है। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि 73वें संविधान संशोधन हो जाएगा, संवैधानिक संशोधन। ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का 10 नंबर प्रश्न है कि भारत सरकार द्वारा निम्न में से किस भाषा को शास्त्रीय घोषित किया गया। यह भी क्वेश्चन को स्टार मार्क की याद रखिएगा क्योंकि यह भी प्रश्न आप सभी के एग्जाम ओरिएंटेड ही है। करें कि भारत सरकार द्वारा किस भाषा को शास्त्रीय घोषित किया गया। तो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का उड़िया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। स्टूडेंट आप सभी का 11 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि निम्न में से कौन सी प्रतियोगिता भारतीय फुटबॉल से संबंधित नहीं है। यहां पर आपसे से यह पूछा गया कि आखिर कौन सा जो कप है वो फुटबॉल से संबंधित नहीं है। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि रणजी जो ट्रॉफी होता है आप सभी के फुटबॉल से संबंधित नहीं होता है। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का 12 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन का गठन कब किया गया था। विश्व व्यापार संगठन का गठन कब किया गया था। तो 12 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि वर्ष 1995 में विश्व व्यापार संगठन का आप सभी का गठन किया गया था। यहीं पर आप सभी से एक प्रश्न पूछ दिया जाता है कि आखिर इसका मुख्यालय कहां पर है। तो आप सभी कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका मुख्यालय कहां पर हो जाएगा। और एक और प्रश्न पूछता है आप सभी के WHO आप सभी के ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछता है कि आखिर उसका स्थापना कब हुआ था और उसका मुख्यालय कहां पर हो जाएगा। ये भी प्रश्न आप सभी के बार बार एग्जाम में देखने को मिल गए हैं। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का और स्टूडेंट में आप सभी के 5 टॉपिक के बारे में बताने वाला, तो इसको आप सभी जानकर जाइएगा क्योंकि आप सभी की ये 5 टॉपिक है ना एग्जाम में आग लगा देगा। आप सभी को मैं गारंटी देता हूं आप सभी को, अगर आप सभी 5 टॉपिक के बारे में जान लिया तो। ठीक है ना। चलिए 13 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है, कह रहा है कि क्रिस्प मिशन भारत कब आया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 13 का ऑप्शन नंबर सी यानी कि वर्ष 1942 में आया था। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का 14 नंबर प्रश्न है कि शेर पंजाब के नाम से कौन विख्यात है। शेर ए पंजाब के नाम से कौन विख्यात है। तो 14 का हो जाएगा आप सभी का लाला लाजपत राय हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आपसी का 15 नंबर है कि चीन की मुद्रा क्या है। तो चीन के मुद्रा की बात करते हैं तो युआन हो जाता है। और आप सभी को मैं बता दूं स्टूडेंट कि आप सभी के एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसी के एसएसजीडी एग्जाम में मुद्रा से रिलेटेड। वो चाहे आप सभी का कोई भी शिफ्ट हो, उसमें एक प्रश्न जरूर पूछेगा मुद्रा से संबंधित। तो इसको थोड़ा सा आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। अगर आप सभी को याद होगा तो याद कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। याद नहीं होगा तो उसको अच्छे तरीके से रट लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 16 नंबर करें कि भारत में प्रथम ट्रेन कब प्रारंभ की गई थी, यानी कि भारत में पहली बार ट्रेन कब चालू हुई थी। तो आप सभी का 16 का हो जाएगा आप सभी का 1853। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट। आप सभी का 17 नंबर प्रश्न है कि रेगिस्तान रहित महाद्वीप कौन सा है। रेगिस्तान रहित महाद्वीप कौन सा है, यह प्रश्न आप सभी का क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आप सभी का यूरोप, जो हो जाएगा आप सभी के रेगिस्तान रहित महाद्वीप हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत की सेना सभी सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। 18 का जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारत का राष्ट्रपति ही होता है। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा भारत का राष्ट्रपति। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते। देखिए ये प्रश्न आ भी गया है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्था WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहां पर है। तो इसके मुख्यालय की बात करते स्टूडेंट, तो इसका मुख्यालय हो जाता आप सभी का ये हो जाएगा आप सभी का जेनेवा में। और आप सभी का पहला प्रश्न आखिर क्या पूछा गया। पहला प्रश्न करे कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो भारत के मैनचेस्टर की बात करते स्टूडेंट कि भारत के मैनचेस्टर किसे कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है। तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय की बात करते तो आप सभी के हो जाएंगे डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एंड स्टूडेंट मैं आप सभी से बार बार बता रहा हूँ कि ऐसे ही प्रश्न आप सभी के एग्जाम में पूछे जाएंगे। हालांकि आप लोग कोई यूपीएससी एग्जाम नहीं देने जा रहे हैं, आप लोगों के एग्जाम में भी ऐसे नॉर्मल प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है ना। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न है कि रेबीज के टीके की खोज किसने की थी। तो रेबीज के टीके की खोज की बात करें आप सभी के लुई पास्चर ने किया था। लुई पास्चर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 4 नंबर प्रश्न कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है। तो लेंस की क्षमता के एसआई मात्रक की बात करते हैं तो आप सभी के डाईऑप्टर हो जाएगा, डाईऑप्टर हो जाएगा। आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एंड स्टूडेंट अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं उससे पहले आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। चलिए 5 नंबर प्रश्न की ओर बात करते कह रहा है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो पृथ्वी दिवस की बात करते स्टूडेंट आप सभी का पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो हो जाएगा आप सभी के 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि अंगूरों की पैदावार के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है। आप सभी के जो अंगूर की खेती होती है उसके लिए जो सबसे पैदावार के लिए जो आप सभी के प्रसिद्ध है वो आप सभी के नासिक हो जाएगा। नासिक आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 7 नंबर के अरुणाचल प्रदेश की राजधानी का क्या नाम है। तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी की बात किया जाए आप सभी के ईटानगर हो जाएगा। ईटानगर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 8 नंबर प्रश्न आप सभी का कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो विश्व के सबसे बड़े द्वीपों की बात किया जाए कि आखिर आप सभी के विश्व के सबसे बड़े द्वीप कौन सा है, तो हो जाएगा आप सभी का ग्रीनलैंड हो जाएगा। ग्रीनलैंड आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का 9 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। यहां पर पूछा गया कि भारत का राष्ट्रीय खेल की बात के जवाब से कि हॉकी हो जाएगा।
अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम वायुमंडल दाब किस यंत्र से मापा जाता है? बैरोमीटर से मापा जाता है। चलिए अगला प्रश्न आपसे, ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो डेसिबल से मापा जाता है। एंड स्टूडेंट यहाँ पर आप सभी के लिए 100+ MCQ क्वेश्चन लिया गया एंड आप सभी को ये 15 मिनट से कम समय में पूरा किया जाएगा, यानी कि फास्ट रिवीजन हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए अब रैपिड फायर क्लास को स्टार्ट करते हैं यहाँ पर फास्ट तरीके से, थोड़ा सा आप लोग कंप्रोमाइज करके चलिएगा। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय पक्षी की बात किया जाए आप सभी का मोर हो जाएगा। कंप्यूटर का पिता उसी के चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। इंग्लिश चैनल पार करने वाला प्रथम भारतीय उसी के मिहिर सेन हो जाएंगे। हवा महल उसी के जयपुर में हो जाएगा। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? आपसी के टंगस्टन धातु का बना होता है। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल हो जाएगा। भारत की पहली बोलती फिल्म आपसी के आलम आरा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपसी का 21 नंबर की डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। ताजमहल आप सभी के आगरा में हो जाएगा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद स्वामी दयानंद ने किया था। अगला प्रश्न, पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह शुक्र हो जाएगा। अगला प्रश्न, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय राकेश शर्मा युवा दिवस कब मनाया जाता? 12 जनवरी को। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया था। रिक्टर पैमाने का द्वारा किया जाता है। रिक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। अगला प्रश्न की पेनिसिलिन की खोज आपसी के अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। अमरकंटक आपसी के नर्मदा नदी किनारे उद्गम स्थल होता है। प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार विजेता देवी रानी हो जाएंगी, देविका रानी हो जाएंगी। अगला प्रश्न, दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। अगला प्रश्न 33 नंबर, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य? कर्नाटक हो जाएगा। पानी की बूंदे के गोले होने का कारण पृष्ठीय तनाव होता है। फ्रिज में कौन सी गैस? अमोनिया गैस। अमोनिया फ्रिज में कौन सी गैस भरी जाती है? अमोनिया गैस भरी जाती है। भारत का प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा हो जाएंगे। अगला प्रश्न, आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखाई देते? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा रेखा करती है? तो भारत और चीन के। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अल्फ्रेड नोबेल किसका आविष्कार किया था? तो डायनामाइट का। हीटर का तार किसका? नाइक्रोम का होता है। भाप इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था। स्वर्ण मंदिर आपसी के अमृतसर में हो जाएगा। सूर्य की सतह का तापमान कितना? तो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। चलिए अगला प्रश्न है 45 नंबर की, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? साहित्य से संबंधित हो जाएगा। किस शासन ने ग्रांड रोड का निर्माण करवाया था? शेरशाह सूरी ने करवाया था। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बात करते हैं 49 नंबर की, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो 602 होती है, 206 होती है। चलिए अगले प्रश्न को बात करते हैं। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचेता कृपलानी हो जाएंगी। टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल हो जाएंगे। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। अगला प्रश्न, भारत में सबसे पहले फिल्म कौन सी थी? तो राजा हरिश्चंद्र। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। मैग्सेस पुरस्कार विजेता पहले भारतीय की बात करें विनोबा भावे हो जाएंगे। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं 57 नंबर की, कोणार्क मंदिर आपसी के उड़ीसा में हो जाएगा। मीनाक्षी मंदिर की बात करें मदुराई में। कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य? अरुणाचल प्रदेश। क्रिकेट खेल का जन्मदाता किसे कहते? तो इंग्लैंड को क्रिकेट का जन्मदाता कभी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न आपसी का, गीतांजलि के कवि रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। गीत गोविंद जयदेव हो जाएंगे। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। मैग्सेस अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय विनोबा भावे हो जाएंगी। अगला प्रश्न, मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य? केरल का हो जाएगा। अंतरिक्ष में जाने वाले
पहले भारतीय कौन थे? राकेश शर्मा हो जाएंगे। इंटरपोल का मुख्यालय पेरिस में हो जाएगा। इंग्लिश चैनल पार करने वाले पहले भारतीय मिहिर सेन हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न से इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था। कंप्यूटर की भाषा रैम का अर्थ क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी हो जाता है। किस शासन ने ग्रैंड रोड का निर्माण? आवश्यक शेरशाह सूरी ने। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव हो जाएंगे। एंड अगला प्रश्न आपसी का 43 नंबर, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में। दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडवी ने। एंड स्टूडेंट बाकी सब क्वेश्चन को हम लोग अगले क्लास में कंप्लीट और करने वाला है, क्योंकि इस क्लास के अंदर वो क्वेश्चन टाइप नहीं हो पाया है, ठीक है ना। तो आज की क्लास को स्टूडेंट यहीं तक एंड करते हैं। आपसे क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपसे क्लास अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय क्लास।